नमस्कार। हमारा एक YouTube पर वीडियो आया जिसका शीर्षक था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी रोग की दवा नहीं है। हमारे पास तमाम फ़ोन कॉल्स आने लगे कि आपने ये कौन सा इसका शीर्षक दे दिया, इसका विषय आपने दे दिया। तो मैंने उनसे कहा कि जो पिक्चरें आती हैं उन पिक्चरों के जो शीर्षक होते हैं उस पर तो आप सब आपत्ति नहीं करते। मैंने लिखा, मेरा जो हेडलाइन थी उसकी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी रोग की दवा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि सुनने वाला इस बात को समझे कि अगर रोग की दवा नहीं है तो ये पैथी है क्या, ये पैथी करती क्या है। तब उनकी समझ में आया कि हाँ, हमारा शीर्षक बिल्कुल सटीक है या सही है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अट्रैक्टिव मैटर को लेकर के हम आपके बीच आते हैं, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने की, समझने की लालसा, उत्सुकता आप में बढ़े। क्योंकि अब बहुत से क्लास हो चुके हैं। जब कोई चिकित्सक अपनी चिकित्सा में नए आयाम स्थापित करता है तो उसके प्रयोग जब परिणाम के रूप में दिखाई पड़ते हैं तो उसकी जो अंतर आत्मा में जो खुशी होती है उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमारे कई साथी इस पर चर्चा कर लेते हैं, कभी कभी फोन करते हैं, सर क्या सी ग्रुप की कई मेडिसिन आपस में मिला सकते हैं, यस ग्रुप की कई मेडिसिन आपस में मिला सकते हैं। तो मैंने कहा ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि इनको नहीं मिला सकते। देखिए, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो भ्रम की स्थिति है, प्रैक्टिशनर्स उलझे रहते हैं और हमारे सीनियर्स या हमारे लेखक अपनी किताबों की बढ़ोतरी के लिए, अपने को एक्सपोज करने के लिए हमारे तमाम डॉक्टर्स को दिग्भ्रमित करते रहते हैं और नेम एंड फेम कमाने के लिए वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मूल धारा से लोगों को दूर कर रहे हैं। कि मूल धारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है? प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में उतरना। लेकिन जब वो लगातार मिसगाइड कर रहे हैं, अब ये अगर जब मैंने आपसे कह दिया कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां सिस्टम वाइज हैं, ऑर्गन वाइज हैं, तो फिर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वहां हम यस5 भी देंगे, यस1 भी देंगे, यस2 भी देंगे, यस4 भी देंगे। हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यस5, यस5, C7, C17, C2 हम सब देंगे। हमें जिन जिन शिकायतों की जरूरत से निकल करके ऑर्गन आएंगे, निकल करके सिस्टम आएंगे, रोगी अपनी जो जो कंप्लेंट करेगा हम उस हिसाब से फार्मूला सेट करेंगे। यहां पर ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि यस ग्रुप की मेडिसिन हम एक साथ नहीं दे सकते या सी ग्रुप की मेडिसिन नहीं दे सकते। हमें जो जरूरत पड़ेगी हम उसको देंगे और मैंने ऐसा दिया है। 37 वर्षों से मैं ऐसा ही कर रहा हूं और मैं नहीं कर रहा हूं, आप सब भी कर रहे हैं। लगातार दिन भर में कम से कम 20 से 25 हमारे चिकित्सक हमसे वीडियो कॉल अपने पेशेंट की कराते हैं और हमारे कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनको मुझसे बिना वीडियो कॉल कराए वो एक कलम नहीं अपनी चलाते हैं। यानी वो हमारा इतना सम्मान देते हैं अपने रोगियों के साथ। तो निश्चित रूप से अगर रोगी आपके ठीक नहीं हो रहे होते तो आप एक दो पेशेंट को हमसे वीडियो कॉल कराने के बाद हमसे वार्ता बंद कर दिए होते। लेकिन चूंकि लगातार हमारे साथी हमारे कांटेक्ट में बने हुए हैं और हमारे बताए गए फार्मूलों पर परिणाम ले रहे हैं, हमारे बताए गए फार्मूलों के अनुसार उन्होंने अपनी दवाओं को प्रिपेयर कर रखा है, तो निश्चित रूप से मेरा जो अनुभव रहा है या मेरी जो एक साधना रही है उस साधना का परिणाम आप सब स्वयं हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अब आलोचनाओं का दौर अनिल श्रीवास्तव का समाप्त हो चुका है। अब हमारे साथ एक लंबा कारवां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स का है और मुझे इस बात से फक्र है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वर्तमान में एक बहुत अच्छे मुकाम पर चल रही है, बहुत अच्छे पैड पर अपनी ट्रेन दौड़ा रही है और आगे आने वाले समय में यही हमारे साथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का झंडा बुलंद करेंगे। क्योंकि अब पीछे जो कतार थी, जो लोग लगातार आलोचनाएं कर रहे थे, अभी मैं आज दिन में देख रहा था, हमारे एक साथी ने व्हाट्सएप पे भेजा कि वर्ल्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एसोसिएशन कोई है जिसके कोई सज्जन यूके में प्रैक्टिस करते हैं, यूके में बहुत बड़ा झंडा गाड़ते हैं, लेकिन भारत में उन्होंने कोई रोगी देखा कि नहीं देखा मैं नहीं जानता। भारत में उन्होंने अपनी कोई फार्मूले से भारत में किसी रोगी को ठीक किया, कहीं पे उनकी भारत में डिस्पेंसरी है भी मैं नहीं जानता। लेकिन अब यूके में वो क्या करते हैं, यूके की तमाम किताबों को ला करके आईडीसी के सामने पे हैं और उनके एक प्रशंसक हैं मिस्टर डॉक्टर संग्राम सिंह पंजाब के, जो लगातार डॉक्टर अशोक मौर्य जी से और तमाम साथियों से जवाब सवाल करते रहे फेसबुक पर। मैंने तो उसमें कुछ लिखना उचित नहीं समझा
क्योंकि मैं अब लिखना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब मैं सभी लोगों की बातों को समझ चुका हूं और लोग मेरी बातों को समझ चुके हैं। इस नाते बहुत ज़्यादा उस पर तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगातार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की गलत डिफिनीशन को देकर के आईडीसी को भी मिसगाइड ये लोग कर रहे हैं, और आईडीसी भी इस बात को समझ गई है कि ये लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग कर रहे हैं। वो किसी साइंटिफिक फार्मूले पर ये चर्चा ना कर रहे हैं और ना करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उलझाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता मिल जाएगी तो जितने लोग लाइन में खड़े हैं इनका होगा क्या? मान्यता मिलने के बाद तो हमारे प्रैक्टिशनर्स का झंडा बुलंद होगा, इन सब का तो अपना अपना बिजनेस, अपनी अपनी दुकान का शटर गिर जाएगा। तो ये अपने दुकान का शटर गिरने नहीं देना चाहते। इस नाते आपस में 30 लोग 30 तरह की बातें वहां लेके गए हैं, जिससे कि ये हमेशा उलझा पड़ा रहे, हमेशा इस पर कोई एक मत बनने ही ना पाए। और जहां तक अनिल श्रीवास्तव के एंजाइम थियरी की बात है, एंजाइम थियरी कटु सत्य है और आगे भी एंजाइम थियरी ही मानी जाएगी। बस आने वाले दिनों की प्रतीक्षा आप सब करें। मैं ज़्यादा बहुत बात नहीं करता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वैज्ञानिक स्तर पर एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है और इसका दिन आने वाला बहुत ब्राइट होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर रविवार को आपके सवाल जवाब के साथ। मैं अपेक्षा करता हूं कि इन 2 दिनों में आपके अच्छे सवाल आएंगे, जिससे मुझे जवाब देने में और आपको संतुष्ट करने में आसानी रहे। चलते चलाते हमारा फोन कॉल नंबर 9793252355। हमारा फोन पे नंबर है 9450563748। हमारा पेटीएम नंबर है 7905882569। आप इन दोनों पर अपनी बुक के लिए, अपने मेडिसिन के लिए, अपने वीडियो कॉल कंसल्ट के लिए हमारा फोन पे और पेटीएम यूज कर सकते हैं। मैं अपने चिकित्सकों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप इसे अन्यथा न लें। आप और रोगियों से, जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आप अपनी कोई भी समस्या जब हमसे कहते हैं और फिर आप कहते हैं सर इसकी दवा बताएं, जब आपको ये पता है कि मैं एक एक रोग यहाँ उठा रहा हूँ और उसकी बात बता रहा हूँ, अगर आप अपने पेशेंट से संबंधित कोई परेशानी हमारे पास रखते हैं तो प्लीज़ पहले हमारी कंसल्ट फीस हमारे अकाउंट में डाल दें। कंसल्ट फीस के साथ हमसे कंसल्ट करें तो वह अच्छा लगता है। और आप अनावश्यक दिन भर में 4 बार लिखेंगे कि अब फला रोगी, इसकी उम्र इतनी और इस परेशानी, ये सर दवा बताएं, तो फिर मुझे लिखना पड़ता है कि आप कंसल्ट फीस भेजें। भाई जब आप हमसे कंसल्ट करेंगे तो कंसल्ट फीस तो मैं आपसे लूंगा ही, तो आपको, और आपसे क्यों लूंगा, वो रोगी देगा जिस रोगी से आप कर रहे हैं। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है कि आप सीधे हमसे कह दें इसकी दवा बताइए। यहां पर जो मैं लाइव प्रसारण दे रहा हूं, मैं यहां पर आपसे एक एक रोग पर चर्चा कर रहा हूं, आपके सवाल जवाब के जवाब दे रहा हूं। लेकिन जब आप पर्सनल हमसे वीडियो कॉल करते हैं या अपनी समस्या लिखते हैं तो प्लीज, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपकी पत्नी के, आपके बच्चों के, आपके माता और पिता का कंसल्ट फीस मैं नहीं लेता हूं। सिर्फ आप यानी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता और पिता। लेकिन इसके अलावा आपके भाई, भाभी, चाचा, नाना, भतीजा, भांजा या आपका कोई मित्र, आप इस तरह, हमको तो हंसी आई थी। एक सज्जन मुझसे बहुत कंसल्ट करते थे तो मैंने उनसे कहा कि कंसल्ट फीस भेजिए, तो वो हर बार कभी उनकी लड़की बीमार हो जाती थी, कभी उनका लड़का बीमार हो जाता था, कभी उनकी पत्नी बीमार हो जाती थी। यानी हर पेशेंट के आने पर वो अपने माता, पिता, पत्नी और बच्चे तक ही सीमित रहते थे। तो मुझे लगा कि ये डॉक्टर साहब मुझसे फ्रॉड कर रहे हैं या अपना कंसल्ट फीस बचा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, समाज में बैठे हुए हैं, एक तरीका है अपने सीनियर से कंसल्ट करने का। और अगर मैं अपना समय बर्बाद करता हूं, अपना नेट बर्बाद करता हूं, तो कंसल्ट फीस आप पेशेंट से लीजिए और हमको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नाते इसको आप अन्यथा ना लें।